Hello everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So guys, we are back with another video related to series of human resource management, and in this video we are going to cover next topic. Right, इससे पहले वाले पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे जरूर चेकआउट करेंगे। इंस्टाग्राम टेलीग्राम में मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो को करेंगे लाइक, चैनल को करेंगे सब्सक्राइब अगर आप न्यू है तो। राइट, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो नाउ गाइस, इससे पहले हमने रिक्रूटमेंट को डिस्कस किया था, आज हम करेंगे नेक्स्ट जो कि है आपका सिलेक्शन। तो जिनने भी पहले पार्ट नहीं देखे जरूर से देखें, पूरा सीरीज है, पूरे एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग आपके जो भी सिलेबस है उसको कवर किया है। तो आज करेंगे सिलेक्शन की मीनिंग को, कॉन्सेप्ट को और प्रोसेस क्या है सिलेक्शन का। तो ये कोई ऐसा तो है नहीं कि आपको नहीं पता होगा। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बहुत ही ईजी सब्जेक्ट है, क्योंकि ये ऐसी चीज है जो आपने अभी तक एक्सपीरियंस करी होगी। ठीक है, सिलेक्शन का मीनिंग क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है। Selection in the context of human resource management refers to the process of choosing the most suitable candidate from the pool of applicant for specific job position within the organization। देखो, अगर आपने ऑर्गेनाइजेशन में सिलेक्शन कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया, ना आपने देखा ना आप जानते हो, तो आपने बहुत सारे रियलिटी शोज देखे होंगे। जैसे कि कोई भी डांस शो होता है तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले ऑडिशंस होते हैं। ठीक है, वो ऑडिशन एक तरीके का आपका सिलेक्शन वाली स्टेज ही होगी कि आप बहुत सारे लोगों को देखते हो, आपने जैसे रिक्रूटमेंट थ्रू उनको अट्रैक्ट किया, उन्होंने करा अप्लाई। अब आप क्या करते हो, सिलेक्शन वाली स्टेज में उनको टेस्ट करते हो और जो भी आपको लगता है बेस्ट है, उन सब में से जो बेस्ट है उसको आप उस स्पेसिफिक रोल के लिए सेलेक्ट करते हो या आगे लेके जाते हो। अब वो शो में तो खैर वो आगे लेके जाके फिर कंपटीशन करा के फाइनल एक विनर सेलेक्ट करेंगे, फिर वो उस टाइटल के लिए होगा तो हम कहेंगे वो एक फाइनल उनका सिलेक्शन हुआ। ठीक है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा, मान लो बहुत सारे एक जॉब पोस्ट है मैनेजर की, उसके लिए 10-12 लोग ने अप्लाई किया, आपको एक ही मैनेजर सेलेक्ट करना है। तो उन सब में से जो आपको बेस्ट लगेगा, मोस्ट सुटेबल लगेगा, उसको जब आप सेलेक्ट करते हो, उसको आप जब चूज करते हो उन पूल ऑफ एप्लीकेंट से, उसे ही हम कहते हैं सिलेक्शन। It is a critical step in the recruitment staffing process as it involves evaluating and assessing candidate qualification, skill, experience and potential to determine who best fit the requirement of the job। आप इसमें क्या करते हो, ये बहुत ही क्रिटिकल है, क्योंकि सिलेक्शन में आप एनालाइज करते हो, एसेस करते हो, इवेल्युएट करते हो कि किस कैंडिडेट की कितनी स्किल है, क्वालिफिकेशन है, क्या एक्सपीरियंस है। उसके बाद आप देखते हो कि कौन सा इसमें बेस्ट है, जो इन सारी चीजों में अच्छा है और उस जॉब पोजीशन के लिए अच्छा सा वर्क कर पाएगा या फिट हो पाएगा एकदम। ठीक है, तो ये डिसीजन लेना हलवा नहीं है। 12 लोग में आपको एक सेलेक्ट करना है तो बहुत सोचना होगा कि कौन सा अच्छा है। ऐसा ना हो कि आपने हड़बड़ी में किसी ऐसे को सिलेक्ट कर लिया और किसी ऐसे को हटा दिया जो हो सकता था उसके लिए बेस्ट, और उसको सिलेक्ट करने के बाद आपको लगे कि इतना रिग्रेट हो गया, इतना इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी हम अच्छी हायरिंग नहीं कर पाए। ठीक है, The concept of selection revolve around making informed and objective decision to identify candidate who are the best match for the vacant position। तो कॉन्सेप्ट क्या है भाई, सिलेक्शन क्यों कर रहे हैं, ताकि हम एक डिसीजन ले पाए, इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाए, उन कैंडिडेट को सिलेक्ट करके उन कैंडिडेट को उस जॉब में बैठा के जो बेस्ट फिट है उस पोजीशन के लिए। द गोल इज टू सेलेक्ट इंडिविजुअल हु नॉट ओनली पोसेस द नेसेसरी टेक्निकल स्किल क्वालिफिकेशन बट ऑल्सो अलाइन विद द ऑर्गेनाइजेशन वैल्यू कल्चर। सिर्फ स्किल और नॉलेज होना ही जरूरी नहीं है, बल्कि उस ऑर्गेनाइजेशन की जो भी वैल्यूज हैं, जो भी उसके कल्चर है, उसके साथ भी वो फिट हो पाए। हो सकता है स्किल नॉलेज बहुत ही अच्छी है, लेकिन आपका ऑर्गेनाइजेशन का जैसा कल्चर है, जैसी वैल्यूज है, उसके अकॉर्डिंग आपको लगता है वो फिट नहीं है, नहीं हो पाएगा, तो फिर उसको सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी आपको। ठीक है, नेक्स्ट हम आ रहे हैं कि प्रोसेस क्या होगा सिलेक्शन का। अभी का क्रिटिकल है, इतना हलवा नहीं कि कैसे भी आपने किसी को भी सिलेक्ट कर लिया। तो एक पूरा प्रोसेस होता है जो आप फॉलो अप करते हो एक सिलेक्शन में, वो क्या है। द सिलेक्शन प्रोसेस द सिस्टमैटिक एंड स्ट्रक्चर अप्रोच यूज्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन टू इवैल्यूएट एंड चूज द मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट फॉर जॉब वैकेंसी। ठीक है, ये एक अप्रोच है जो कि सिस्टमैटिक है, मतलब एक तरीके से चलने वाली है, और स्ट्रक्चर्ड होती है, मतलब आपने पहले से ही प्री प्लान कर रखा होता है कि किस तरीके से हम एक सुटेबल कैंडिडेट को हायर करेंगे। ठीक है, इट इन्वॉल्व अ सीरीज ऑफ स्टेप डिजाइन टू एसेस एप्लीकेंट क्वालिफिकेशन, स्किल, एक्सपीरियंस एंड पोटेंशियल टू डिटरमाइन हु बेस्ट फिट द रिक्वायरमेंट फॉर द पोजीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो, इस सब को हम साइड करके अब आते हैं मेन पॉइंट पे कि क्या आपके स्टेप्स है। पहला है एप्लीकेशन स्क्रीनिंग। एप्लीकेशन स्क्रीनिंग क्या है, जब भी आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो अपना रिज्यूमे देते हो, ठीक है, एप्लीकेशन देते हो,
वो उसकी क्या करेंगे, सबसे पहले स्क्रीनिंग करेंगे। ऐसा तो है नहीं कि जितने ने भी रिज्यूमे दिए, मान लो आपने एक जॉब के लिए आप ही खुद हायरिंग कर रहे हो, आपने देखा एक पोस्ट है और उसके लिए आपको लग रहा है 200 लोगों ने अप्लाई कर दिया है। 200 लोगों ने, हो सकता है कि उन्होंने देखा भी ना हो कि क्वालिफिकेशन क्या है, एमबीए चाहिए, बल्कि वो करे हैं बीए और उन्होंने अप्लाई कर दिया है। तो एप्लीकेशन स्क्रीनिंग में आप उन सबको हटा दोगे जो उस क्राइटेरिया को फिट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो पहला स्टेप तो यही है कि एप्लीकेशन देखो, आप पहले देख लो कि कौन कौन से जो भी कंडीशन है उसको सेटिस्फाई कर पा रहे हैं, ठीक है। तो एचआर प्रोफेशनल रिव्यू एंड स्क्रीन एप्लीकेशन और रिज्यूमे रिसीव फ्रॉम द कैंडिडेट, जो भी एचआर प्रोफेशनल होते हैं वो देखते हैं जो भी रेज्यूमे है, जो भी उन्हें कैंडिडेट से मिला है, उसके बाद देखते हैं कि जो भी कैंडिडेट की क्वालिफिकेशन है, वर्क एक्सपीरियंस है, वो आपके क्राइटेरिया से मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। जिनका मैच होगा उनको आप शॉर्टलिस्ट कर लोगे। तो ये हुआ पहला स्टेप। नेक्स्ट इज प्री एम्प्लॉयमेंट टेस्ट एंड असेसमेंट। उसके बाद जो स्टेप होगा कि आप पहले से एम्प्लॉयमेंट से पहले एक टेस्ट या असेसमेंट कंडक्ट करा लो, ताकि आप जान पाओ कि वो सुटेबल है पोजीशन के लिए या नहीं। डिपेंडिंग ऑन द जॉब रोल, कैंडिडेट मे बी रिक्वायर्ड टू टेक रिटन टेस्ट, साइकोमेट्रिक असेसमेंट, स्किल असेसमेंट एंड अदर इवैल्यूएशन टू गॉज देयर सुटेबिलिटी फॉर द पोजीशन। मतलब कि उस पोजीशन के लिए वो सुटेबल है या नहीं, उसके लिए आप एक टेस्ट ले सकते हो, जो कि रिटन हो सकता है, मेंटल लेवल का असेसमेंट हो सकता है, या फिर उनकी कोई भी स्किल है उसको आप असेस कर लो, ये पता लगाने के लिए वो सुटेबल है या नहीं उस पोजीशन के लिए। तो एक प्री टेस्ट ले सकते हो। नेक्स्ट इज, आपने टेस्ट ले लिया, आपको लगा हाँ ये फिट है, रिटन टेस्ट लिया, हाँ ठीक है, अच्छा है, स्किल है, नॉलेज है, इनको सब आता है। अब क्या करोगे, इंटरव्यू वाली स्टेज पे लाओगे। अब उनका 1-to-1 इंटरव्यू लो, ताकि देख पाओ कि वो पर्सनैलिटी वाइज, कम्युनिकेशन स्किल वाइज कैसे हैं। रिटर्न ले लिया, क्या पता चला रिटर्न में क्या है क्या नहीं है, हो सकता लिख बढ़िया लेते हैं लेकिन बोलना नहीं आता है। जॉब मैनेजर की है, लोगों को डील करना होगा, वहां पे आपको बोलना होगा, ठीक है। तो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट आर टिपिकली इन्वाइटेड फॉर इनिशियल इंटरव्यू विद द एचआर टीम एंड हायरिंग मैनेजर। अब जो भी आपने यहाँ से शॉर्टलिस्ट किए हैं, वो जो भी एचआर का मैनेजर होगा वो क्या करेगा, उनका इंटरव्यू लेगा। इंटरव्यू कैसे होगा, पर्सन 1-to-1 हो सकता है, फोन पे भी हो सकता है, या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हो सकता है। जैसे कि बायजूस वाले जो इंटरव्यू लेते हैं ना, ले रहे थे, ठीक है, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ले रहे थे। ऐसा नहीं कि आप पर्सन, होता है कि हाँ जैसे कोविड वाले टाइम पे है तो उस टाइम पे वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ले रहे थे, हो सकता है आप ऑर्गेनाइजेशन में जाके 1-to-1 भी दे आओ, ठीक है। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू पहले फोन पे पूछा, फोन पे देख लिया कि हाँ बातचीत में ठीक है, आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थ्रू पर्सनैलिटी एनालाइज कर लेंगे क्या है कैसी है, ठीक है। तो फिर वो एक इंटरव्यू का तरीका है। The purpose is to further evaluate candidate communication skill, motivation and fit for the role and organization। तो इनिशियल इंटरव्यू का पर्पस क्या है, देख पाओ कि कम्युनिकेशन स्किल कैसी है, पर्सनैलिटी कैसी है, मोटिवेशन लेवल क्या है, ताकि आप एनालाइज कर पाओ कि फिट है या नहीं है। नेक्स्ट है सेकेंडरी और टेक्निकल इंटरव्यूज। एक इंटरव्यू के बाद दूसरा इंटरव्यू, इसमें क्या है, थोड़ा टेक्निकल इंटरव्यू है, मतलब कि अब थोड़ा डेप्थ इंटरव्यू होगा। पहले तो आपने ऊपर ऊपर नॉलेज ले ली, देख ली, बातचीत में ठीक है, जो भी आपको ऊपर ऊपर क्वेश्चन पूछना आपने पूछ लिए। हो सकता है अब इस इंटरव्यू में आप जॉब स्पेसिफिक नॉलेज पूछो, मतलब कि जिस जॉब के लिए आप उन्हें हायर कर रहे हो उससे रिलेटेड डेप्थ में जाके क्वेश्चन पूछो, ताकि देख पाओ कि इनको डीप में उस चीज की नॉलेज है या नहीं। कैंडिडेट हु पास द इनिशियल इंटरव्यू में प्रोसीड टू मोर इन डेप्थ इंटरव्यू विद द हायरिंग मैनेजर रेलेवेंट डिपार्टमेंट। दिस इंटरव्यू फोकस ऑन टेक्निकल स्किल, जॉब स्पेसिफिक नॉलेज एंड कैंडिडेट एबिलिटी टू हैंडल जॉब रिलेटेड चैलेंज। इस इंटरव्यू में आप उसकी टेक्निकल स्किल देखोगे कि मान लो अगर आपको उसको सिस्टम में भी बैठाना तो देख लो थोड़ा सिस्टम विस्टम की क्या नॉलेज है उसको। मैनेजर की पोस्ट में है तो देख लो कि कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो अप्लाई करने होंगे, रियल लाइफ प्रॉब्लम दे दो, देखो कि उसका ओपिनियन वहां पे क्या है, ताकि आप उसको डेप्थ में जान पाओ कि वो सही में क्या पोजीशन के लायक है या नहीं है, ठीक है। टेक्निकल इंटरव्यू ले लिया, इसमें भी आपको लगता है वो बिल्कुल सही है, पास हो गया है, तो अब आप उसका रेफरेंस चेक करोगे। रेफरेंस चेक क्या है कि एचआर में कॉन्टैक्ट द प्रोवाइडेड रेफरेंस ऑफ प्रीवियस एम्प्लॉयर टू वेरीफाई द कैंडिडेट वर्क हिस्ट्री, परफॉर्मेंस एंड कंडक्ट। ये होता है कि जो भी आपने सिलेक्शन हो जाता है उसके बाद रेफरेंस अगर आपने जैसे दिए होते हैं, जैसे आप फ्रेशर हो तो आपके पास तो कोई रेफरेंस नहीं है, लेकिन आप एक्सपीरियंस हो तो आपके पास रेफरेंस होगा जो आप उन्हें दोगे। तो ये क्या करेंगे, जो प्रीवियस एम्प्लॉयर होंगे उनसे कॉन्टैक्ट करेंगे, उनसे पूछेंगे कि इनकी परफॉर्मेंस वहां पे कैसी थी, क्या इनका बिहेवियर था, क्या इनकी हिस्ट्री रही है, तो इसके थ्रू भी वो समझ जाएंगे। मान लो कोई कैंडिडेट है उसका परफॉर्मेंस वहां पे अच्छा नहीं था, उसने वहां पे फ्रॉड किया है, तो फिर वो यहाँ पे कहीं ना कहीं जाके रिजेक्ट हो जाएगा, ऑफ कोर्स, राइट। तो रेफरेंस चेक करेंगे। नेक्स्ट इज बैकग्राउंड चेक करेंगे कि बैकग्राउंड
में जो भी मतलब उसने इन्फॉर्मेशन दी है, जो भी एजुकेशन से रिलेटेड है, क्या वो सही है या नहीं है, तो आप पेपर वेरिफिकेशन कर सकते हो। क्रिमिनल रिकॉर्ड है क्या उसके अगेंस्ट, वो सब चेक करोगे। टू इंश्योर कैंडिडेट ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरमेंट, तो ये इंश्योर करने के लिए कि जो कैंडिडेट है वो ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट को पूरा करता है, ठीक है, तो बैकग्राउंड चेक करेंगे। नेक्स्ट, अगर बैकग्राउंड में भी वो सेलेक्ट है तो फाइनल इंटरव्यू होगा। फाइनल इंटरव्यू में क्या है, यहाँ पे आप जो हायर लेवल मैनेजमेंट है, जो की डिसीजन मेकर अथॉरिटी है, उसको इन्वॉल्व करेंगे, ठीक है। इट इज अपॉर्चुनिटी टू असेस द कैंडिडेट पोटेंशियल फिट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग टर्म गोल एंड कल्चर। अभी तो आपने नॉर्मल लोगों से इंटरव्यू उनको दिलाया, आपको लगा बिल्कुल बैकग्राउंड और रेफरेंस सब सही है इनका, तो फाइनल इंटरव्यू होगा। मतलब जो हायर लेवल के अथॉरिटी होंगे, जो बेसिक जो मेजर डिसीजन लेते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के रिक्रूटमेंट सिलेक्शन वाले, अब उनको आप इन्वॉल्व करेंगे, वो अपनी राय देंगे, फिर आप उनको क्या करोगे, फर्दर मूव करोगे, जॉब ऑफर करोगे। जॉब ऑफर क्या है, आफ्टर कंप्लीटिंग द सिलेक्शन प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन एक्सटेंड अ जॉब ऑफर टू द कैंडिडेट। जॉब ऑफर में क्या क्या चीजें होती हैं, सैलरी होती है, बेनिफिट्स होते हैं, वर्किंग कंडीशन क्या है, इंप्लॉयमेंट के टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, ये सारी चीजें आप उसको जॉब ऑफर में दे देते हो। आप उसके पास चॉइस है कि वो उस चीज को सिलेक्ट करता है या नहीं करता है। अगर उसने आपकी जो जॉब ऑफर उसको एक्सेप्ट कर लिया तो ऑन बोर्डिंग होगी। वंस द कैंडिडेट एक्सेप्ट द जॉब ऑफर, द ऑन बोर्डिंग प्रोसेस बिगिन वेयर द न्यू एम्प्लॉयज इंट्रोड्यूस टू द ऑर्गेनाइजेशन कल्चर पॉलिसीज एंड प्रोसीजर। एक बार उसको आपने जॉब ऑफर दिया, उसने ऑफर को एक्सेप्ट किया, अब ऑन बोर्डिंग होगी, मतलब अब एम्प्लॉय जिस डेट में उसको ज्वाइन करना वो ज्वाइन करेगा, उसको ऑर्गेनाइजेशन में हम इंट्रोड्यूस करेंगे, उसको पॉलिसीज बताएंगे, प्रोसीजर्स बताएंगे, और वो फाइनली वर्किंग में आ जाएगा। तो ये क्या था, एक सिलेक्शन प्रोसेस था। इतना इजी नहीं होता है सिलेक्शन कि आपने ऐसे ही कर दिया। एक अच्छी पोस्ट के लिए बहुत सारे स्टेप्स के थ्रू आपको गुजरना होता है, देन आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। तो ये हमने यहाँ पे समझा है कि क्या है क्या नहीं है। आई होप कि आपको ये वाला जो है क्राइटेरिया सिलेक्शन क्या है, मीनिंग क्या है और क्या प्रोसेस है, इन डिटेल समझ में आया होगा। सो अगर आपको ये समझ में आया है सो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।